हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। इंटीग्रेट -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस मोड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 डॉट डीएक्स दे रखा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। ये जो मेरे पास वैल्यूज दे रखी है वो क्या है हमारे पास, अपर लिमिट है लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस से जो वैल्यू मिल जाए मुझे, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि यार ये जो है, इसमें अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव हो सकती है। यानी मैं इसको अगर ब्रेक करके चेक कर सकता हूँ P7 प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी? P7। तो पहले इसको ब्रेक करो अलग, या तो आप इसके 3 पार्ट कर लो या 2 पार्ट कर लो, है ना? जैसे अगर मैं अलग अलग करता हूँ इसको, तो एक्स क्यूब मैंने अलग कर लिया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर -1 से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब आगे देखो। अब फर्स्ट वाले को देखना आप, है ना। इसको मैं फंक्शन 1 मान लेता हूं मेरे पास, और इसको मैं फंक्शन 2 मान लेता हूं, है ना। अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब फंक्शन 1 को देखो आप। फंक्शन 1 के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या पुट कर देता हूं? नेगेटिव वैल्यू, तो देखना क्या होगा। ये नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। एक्स में माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस 2, एक्स के मोड में नेगेटिव आएगा और प्लस 1। यानी कि यहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब कितना होता है? माइनस एक्स क्यूब होता है। तो इस वाले माइनस को मैं बाहर लिख दूं। ठीक है, अंदर कितना बचा? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ एक्स प्लस 1 डॉट डीएक्स। यानी ये जो वैल्यू है आपके एज इट इज फंक्शन से मैच कर रही है। बिल्कुल सर। यानी फंक्शन के अंदर जब माइनस पुट किया तो -f1x आ गया। इसका मतलब f1x इज एन ऑड फंक्शन। क्या है भैया वो? f1x जो है वो क्या है? ऑड फंक्शन है। अगर ये वैल्यू ऑड फंक्शन है तो आपको पता है P7 प्रॉपर्टी क्या कहती है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सो बाय P7 प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटीग्रेट -a से a fx डॉट dx हो तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाता है। कब? इफ fx इज ऑड फंक्शन। अगर क्या हो? ऑड फंक्शन, तो मैं डायरेक्टली -1 से 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 2 एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर? 0 रख सकते हैं। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, ये हो गया फर्स्ट वाला केस। इसका तो 0 आ गया मेरे पास। अब सेकंड वाला निकालना है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। -1 से 1 एक्स का मोड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स, है ना। इसको मैंने क्या माना है? मेरा f2x माना है फंक्शन। अब मैं इसमें f2 के अंदर मैं -x अगर पुट करता हूं, तो देखो -x का मोड प्लस 1 अपॉन -x का स्क्वायर प्लस 2, फिर -x का मोड प्लस 1। यानी कि वापस जब मैं इसको देख रहा हूं तो वापस से मेरे पास वही वैल्यू निकल कर आ रही है। आ रही है नहीं आ रही बताओ? बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब f2x जो कि किसके इक्वल है? वापस f2x के ही इक्वल है। यानी f2x इज एन इवन फंक्शन। क्या हो गया है भैया वो? f2x आपके पास क्या हो गया है? इवन फंक्शन हो गया है। अगर आपके पास फंक्शन 2, आपके पास x जो है वो क्या है? इवन फंक्शन है। तो आपको पता है बाय P7 क्या कहता है वो? -a से a fx डॉट dx का आंसर 0 से लेके a टू fx डॉट dx हो जाएगा। कब? इफ fx इज इवन फंक्शन। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो जो गिवन क्वेश्चन है मेरे पास, -1 से 1 एक्स का मोड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स, उसका आंसर 2 इंटीग्रेट 0 से लेके 1 और एज इट इज फंक्शन पुट कर दो आप। एज इट इज यहाँ पर फंक्शन पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स का मोड प्लस 1 dx। अब आपको इस पूरे सॉल्यूशन के लिए केवल इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो इसको उठा के लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के लिए। एक मिनट। तो अब अपन को केवल ये सॉल्व करना है। चलो दोनों ले लेते हैं एक बार को, तो वैल्यूज अपन
ये हो गया कॉपी, और ये कर देते हैं अपन यहाँ पर पेस्ट इसको। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब मुझे अगर इसका सॉल्यूशन निकालना तो मुझे केवल इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। ठीक है, अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना भाई, 0 से 1 का जो इंटरवल है उसमें मोड की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। कहां से? बिटवीन 0 to 1 के लिए मोड ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स होगा, पॉजिटिव वैल्यू से आएंगी मेरे। तो मैं इसकी जगह केवल x+1 रख दूं, मतलब जितने भी मोड थे ना मैंने उनको हटा दिया है। ठीक है, अब ध्यान देना, नीचे देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है? a² + 2ab + b²। तो फॉर्मूला किसका बन गया? x+1 का होल स्क्वायर बन गया, यानी x+1 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ। कितना बचा? 2 इंटीग्रेट 0 से लेके 1 dx/x+1। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, 1/x+1 का आंसर कितना हो जाएगा? log x+1 हो जाएगा, बस लगा दो 1 से लेके 0। 1 लगाएंगे अपन तो log 2, माइनस 0 लगाएंगे तो log 1। अब आपको पता log 1 का वैल्यू कितना होता है? log 1 का तो 0 हो जाएगा। कितना आ गया फाइनली? 2 log 2 इज योर फाइनल जो है आंसर एग्जाम्पल 13 के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 13 पार्ट 1। नेक्स्ट देखेंगे अपन पार्ट 2 इसका क्या कह रहा है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। अब आ जाओ सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट -2 से 2 x³ प्लस हाफ 4 + x² डॉट डी। देखो पहले x³ को इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ठीक है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें इसको। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर। ये जो वैल्यू है वही P7 प्रॉपर्टी से, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं अपना f1x मान लेता हूं और इसको अपना मैं f2x मान लेता हूं। तो f1x जो आपके पास है वो क्या है? -2 से 2 x³ √4 + x² डॉट dx। अगर मैं यहाँ पर f1 के अंदर मैं नेगेटिव x पुट करता हूँ वैल्यू, तो -2 से 2, ये -x का होल क्यूब √4 प्लस -x का होल स्क्वायर डॉट dx। -x का होल क्यूब मतलब -x³, ये माइनस बाहर निकाल दूं। ठीक है, केवल x³ रूट में 4 + x² बचा, बिल्कुल बचा। ये वैल्यू किससे मैच खा रही है? नेगेटिव ऑफ f1x से। किससे मैच खा रही है? नेगेटिव ऑफ f1x से। यानी मेरे पास f1 माइनस एक्स क्या निकल के आ गया? नेगेटिव f1x निकल के आ गया। और इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि f1x जो है इज ऑड फंक्शन है। क्या है भैया? ऑड फंक्शन है। अगर आपके पास f1x ऑड फंक्शन है तो आपको P7 प्रॉपर्टी याद होगी, तो वही यूज करने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां तक पॉज करके नोट करेंगे। सो बाय P7 प्रॉपर्टी, जो कि क्या कहती है हमको? P7 प्रॉपर्टी इंटीग्रेट -a से a, अगर आपके पास फंक्शन डॉट dx दे रखा है तो उसका आंसर हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। वाई वैन इफ fx इज ऑड फंक्शन, है ना? तो यही हुआ, हमारे पास fx ऑड फंक्शन है तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट -2 से 2 x³ √4 + x² डॉट dx, इसका आंसर 0 लिख दो। लिख दिया 0। अब आते हैं हाफ को जो इससे मल्टीप्लाई किया उस वाले केस पर, है ना? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो इसके नेक्स्ट वाला क्या था हमारे पास? फंक्शन 2 जो हमने माना था वो क्या था हमारे पास भैया? वो था हमारे पास हाफ बाहर इंटीग्रेट -2 से 2। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई है मेरे पास रूट के अंदर 4 + x²। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब हमें केवल ये सॉल्व करना है। अब मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद दिलाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला है भाई? देखो, अगर मैंने आपको यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन दे रखा है और मैं पूछ रहा हूँ आपसे a² + x² डॉट dx, तो आपको करना क्या है? 1/2x √a² + x² प्लस 1/2a² log x प्लस रूट में a² + x², मोड 1
प्लस सी करके आ जाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है ये, है ना, ए स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तब भी ये रहेगा फॉर्मूला में, कोई चेंज नहीं रहेगा इसमें। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? अब मैं इस फॉर्मूले को अगर इसमें अप्लाई करूँ, इस 4 की जगह मैं एज अ 2 का होल स्क्वायर कंसीडर कर देता हूँ, तो मेरे पास देखो हाफ तो एज इट इज है, इस हाफ को छोड़ो, केवल इसका आंसर निकालो। कैसे निकालोगे? हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर का मतलब वही 4 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1/2 ए स्क्वायर का मतलब वही 4 लॉग एक्स प्लस रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर बंद, और फिर यहां पर अपनी लिमिट्स लगानी है 2 से लेके -2। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया है सबको अच्छे से? अब करना क्या है आपको? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगानी है। चलते हैं अपन यहाँ पर। वेट अ मिनट। हाँ, अच्छा ये ब्रैकेट रह गया क्या? और कुछ तो गायब नहीं हो गया यहाँ से? हाफ एक्स लॉग 4 प्लस, ठीक है। तो देखो ये हाफ तो ठीक है, अपर लिमिट लगाओ सबसे पहले, पहले 2 वाली लगाएंगे ना। हाफ 2 रूट में 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हाफ 4 लॉग 2 प्लस रूट में 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस। अब आ जाओ तुम लोअर वाली लिमिट पे। लोअर लिमिट क्या है आपके पास? हाफ, फिर मल्टीप्लाई में -2, फिर रूट में 4 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस हाफ 4 लॉग -2 प्लस रूट में 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। समझ में आया कुछ? ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट में क्या हुआ? 4 प्लस 2 2 जा 4, यानी रूट में 8 हुआ, प्लस 2 से 4 चला गया 2 टाइम, 2 लॉग 2 प्लस, फिर रूट में 4 प्लस 4 कितना हो गया? ये 8 हो गया, ठीक है। ये बंद हो गया, माइनस। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हुआ, है ना, तो -1 बचा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, इस माइनस में मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा हूं अंदर। रूट में कितना है? 8 है ना। फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो फिर वापस से माइनस का 2 लॉग, फिर -2 प्लस रूट के अंदर वही 4 प्लस 4 यानी 8, फिर ब्रैकेट क्लोज, है ना। फिर इस वैल्यू को लेके चलना पड़ेगा अपन को नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर नहीं मानने वाला है आपका पूरा आंसर। कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। यहाँ तक फिर ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना वैसे। हाँ देखो, √8 का मतलब हो गया 2 √2, भाई √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो 1 2 बाहर आ गया। फिर 2 लॉग, इधर पे आ जाओ, 2 प्लस इसका मतलब फिर 2 √2 हो गया, प्लस फिर 2 √2 हो गया, -2 लॉग -2 प्लस 2 √2 हुआ, और फिर ये बंद। अब इन सब में से 2 बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? यहाँ √2 बचेगा, यहाँ log 2 प्लस 2 √2 बचेगा, प्लस यहाँ केवल √2 बचेगा, यहाँ केवल माइनस लॉग -2 प्लस 2 √2 बचेगा। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। अब क्या बचा देखो, √2 और √2 कितने हो गए? 2 √2 हो गए, ठीक है। ये log m माइनस log n है ये वाली वैल्यू, मैं इसको log 2 प्लस 2 √2 अपॉन, इसकी जगह मैं नेगेटिव का 2 प्लस 2 √2 ऐसे पुट कर सकता हूँ क्या? वैल्यू बताओ फटाफट से। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? वैल्यू, अब आपको क्या करना है? केवल इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, केवल इस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे वैल्यू के लिए, तो कर दो रैशनलाइज इस वैल्यू के लिए। कैसे करोगे? देखो ये 2 प्लस 2 √2 है आपके पास, और ये -2 प्लस 2 √2। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ मैं, एक सेकंड। ओके 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 ओके, ठीक है। 2 √2 प्लस लॉग 2 प्लस 2 √2, और नीचे क्या है आपके पास वैल्यू? 2 √2 -2, है ना। अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 √2 प्लस 2 से, है ना, तो यहाँ देखो 2 √2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया,
तो 2 + 2√2 इसका हो गया होल स्क्वायर, है ना। a + b का होल स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा ये 2 + 2√2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और 4 2 कितना हुआ 8 हुआ, फिर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, 2√2 प्लस लॉग 2 + 2√2 अपॉन 8 में से 4 गया 2, तो इसकी जगह मैं केवल 2 लिख के स्क्वायर लगा दूं क्या? हाँ लगा सकते। अब इस 2 को आगे ले आओ। देख रहे हो क्या कर रहे हैं अपन? भाई नीचे 8 में से 4 गया 4 बचा, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख दिया, अब कॉमन स्क्वायर कर दिया दोनों में, अब ये पावर 2 आगे आएगी। केवल लॉग, अब देखो 2 के नीचे भी 2 करो, इस 2 को इसके भी नीचे लिखो, और 2√2 के नीचे भी 2 लिखो, इससे 2 कैंसिल आउट हुआ। केवल 2√2 प्लस 2 लॉग कितना हो गया 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √2। तो फाइनली आपका आंसर आ गया। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आंसर है ना, ऊपर लिख रहा हूँ। 2√2 प्लस 2 लॉग √2 + 1। बताओ समझ में आया क्या? अब बताओ क्या समझ नहीं आया? सो दिस इज कंप्लीटेड आवर लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13, और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर ली हैं ऑल एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 7 पॉइंट कौन सी है 12 1 2 है ना। हाँ 7.12 जो आपका एक्सरसाइज है उससे पहले के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करा दिए। अब हम मिलेंगे सीधे एक्सरसाइज 7.12 पर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें भी डाउट लगे कमेंट्स में बता देना आपको।